हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन का कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन ए लैक ऑफ फ्लूइड इंटेक, ऑप्शन बी डिक्रीज्ड फाइबर इंटेक, ऑप्शन सी रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ऑप्शन डी लैक ऑफ एक्टिविटी। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। चलिए अब हम इसका रेशनल देखेंगे। हमारा जो ग्रोइंग यूट्रस है प्रेगनेंसी के अंदर वो इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो होता है वो स्टूल हार्ड पास होता है। इसके साथ एक दूसरा रीज़न ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से मसल्स जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, जो कि कंट्रीब्यूट करती है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, while measuring fundal height, client complaining of feeling dizzy and lightheaded, what is the most appropriate nursing action? हम एक प्रेग्नेंट क्लाइंट का फंडल हाइट मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स का कंप्लेन है कि फीलिंग डिजी और लाइट हेडेड। इसी कंडीशन के अंदर अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए चेक द वाइटल्स ऑफ द क्लाइंट, ऑप्शन बी चेक द फिटल हार्ट रेट, ऑप्शन सी टर्न द मदर टू वन साइड, ऑप्शन डी चेक द यूरिन प्रोटीन लेवल। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टर्न द मदर टू वन साइड, क्योंकि हम जब भी फंडल हाइट मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो होता है पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन में है, जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करेगा सुपाइन हाइपोटेंशन। अगर हम उनका चेंज करेंगे पोजीशन, जैसा कि हमारे पास ऑप्शन में दिया गया कि हम वन साइड चेंज करेंगे, तो सुपाइन से उसको लेटरल पोजीशन जैसे ही देंगे तो कार्डियक आउटपुट रिस्टोर होगा और ब्लड प्रेशर भी रिस्टोर होगा, जिसकी वजह से कंप्रेशन रिमूव होगा और पेशेंट को कंफर्टेबल फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 31-year-old multipara is admitted to the birthing room after initial examination reveals her cervix to be 8 cm, completely effaced and at 0 station. What phase of labor is she in? एक मल्टीपेरा है हमारे पास 31-year-old, इसे बर्थिंग रूम में एडमिट किया गया है। जब इसका इनिशियल एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चलता है कि जो सर्विक्स है उसका डायलेशन 8 सेंटीमीटर है। इसी के साथ ही सर्विक्स कम्प्लीटली इफेस्ड है और स्टेशन यहाँ पर 0 दिया गया है। अब हमें यहाँ पर यह पूछा गया है कि इस कंडीशन के अंदर कौन सा फेस ऑफ लेबर है। ऑप्शन ए एक्टिव फेस, ऑप्शन बी एक्सपल्सिव फेस, ऑप्शन सी लेटेंट फेस, ऑप्शन डी ट्रांजिशनल फेस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रांजिशनल फेस। लेबर के टोटल 4 स्टेजेस होती है। जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है इसे हम स्टेज ऑफ डायलेशन भी कहते हैं। इस स्टेज की टोटल 3 फेसेस हमें देखने को मिलती है, जो कि हमने ऑप्शंस में भी देखा है, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज जो होती है उसके अंदर जो डायलेशन होता है वो 0 to 3 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। एक्टिव फेज के अंदर 4 to 7 सेंटीमीटर होता है। ट्रांजिशन फेज के अंदर 8 to 10 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि हमें ऑप्शन में जो डायलेशन का वैल्यू दिया गया था वो था 8 सेंटीमीटर, यानी कि उसका ट्रांजिशनल फेज चल रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, एन एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेट्स, अगर AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है उसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर से कम है तो यह हमें क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन ए एनहाइड्रामनियस, ऑप्शन बी हाइड्रामनियस, ऑप्शन सी पॉलीहाइड्रामनियस, ऑप्शन डी ओलिगोहाइड्रामनियस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ओलिगोहाइड्रामनियस। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है उससे हम यह एस्टिमेट कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है। अगर AFI का रेंज हमें लेस देन 5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है तो यहाँ पर हमें कंडीशन देखने को मिलेगी वो है ओलिगोहाइड्रामनियस। वहीं अगर यह वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर है तो वहाँ पर कंडीशन होती है पॉलीहाइड्रामनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, during a routine prenatal visit, a pregnant client reports heartburn. To minimize her discomfort, nurse should include which suggestion in the plan of care? During a routine prenatal visit, एक pregnant client report करती है heartburn का condition। इस discomfort को minimize करने के लिए नर्स को क्या plan of care suggestion देना चाहिए? ऑप्शन ए drink more citrus fruit, ऑप्शन बी eat small and frequent meals, ऑप्शन सी limit fluid intake sharply, ऑप्शन डी take sodium bicarbonate। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील। क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन दिया गया है हार्टबर्न का, तो यहाँ पर हम जो है पेशेंट को ओवर ईटिंग अवॉइड करेंगे, इसीलिए हम स्मॉलर फ्रिक्वेंट मील एडवाइस करते हैं। इसी के साथ ही हम उन्हें यह भी एडवाइस करेंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद उन्हें बेड पे सोने के लिए नहीं जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी। पोस्ट डिलीवरी के फर्स्ट 24 आवर जो होते हैं वो कौन सी लोकल फाइंडिंग आप एक्सपेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ लोकिया, ऑप्शन बी ए ग्रीनिश डिस्चार्ज विथ फाउल ओडर, ऑप्शन सी ब्राइट रेड कलर, ऑप्शन डी लार्ज क्लोट्स विथ लोकिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्राइट रेड कलर। पोस्ट डिलीवरी फर्स्ट 24 आवर्स जो लोकिया का कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। एब्सेंस ऑफ लोकिया और ग्रीनिश डिस्चार्ज विथ फॉल ऑर्डर जो है वो यहाँ पर हमें इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसी के साथ ही लार्ज क्लॉट, हेमरेज, टिश्यू फ्रैगमेंट्स वगैरह अगर प्रेजेंट है लोकिया के अंदर तो यह हमें हेमरेज वाली कंडीशन के अंदर इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स के अंदर सबको इंक्लूड किया जाता है सिवाय एक के। ऑप्शन ए इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स ए हाई लेवल ऑफ इम्यून प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी लेस prone for gestational infection, ऑप्शन डी इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट आयरन फॉर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट आयरन फॉर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न। आयरन का जो स्टोरेज होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, गेस्टेशनल पीरियड के अंदर। वहीं अगर न्यूबॉर्न प्रीमेच्योर है तो यहाँ पर उसके अंदर भी, उसकी बॉडी के अंदर भी आयरन का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। इसी के साथ ही ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी जो होता है वो कम मात्रा में आयरन होता है, तो यह पॉइंट हमारा करेक्ट नहीं है। इसी के साथ ब्रेस्ट फीड जो होता है वो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, इम्यून प्रोटेक्शन भी देता है और इसकी वजह से जीआई इन्फेक्शन लेस प्रोन होते हैं, क्योंकि अगर फार्मूला फीड हम देते हैं तो उसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड व्हेन ए पोस्टपार्टम क्लाइंट हु इज रिसीविंग हेपारिन फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप्स कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू हेपारिन थेरेपी। यहाँ पर एक पोस्टपार्टम क्लाइंट है हमारी जो कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए हेपारिन को रिसीव कर रही है। अगर हेपारिन थेरेपी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होता है तो हम कौन सी ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन डी एस्पिरिन। आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो सिर्फ लैंग्वेज पढ़ा है, सिंपली हमसे यह पूछा गया कि हेपारिन का एंटीडोट क्या है, जो कि आपको सबको ही पता होगा। हेपारिन का एंटीडोट है ऑप्शन सी प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पोस्टपार्टम पेशेंट वाज इन लेबर फॉर 32 आवर्स एंड हैड रप्चर्ड मेम्ब्रेन फॉर 24 आवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एक्सपेक्टेड इन दिस क्लाइंट। एक पोस्टपार्टम पेशेंट है जो कि लेबर के अंदर थी 32 आवर्स से और उसका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन था 24 आवर्स के लिए। यहाँ पर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जो कि हम इस क्लाइंट के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए एंडोमेट्रियोसिस, ऑप्शन बी एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन सी पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ऑप्शन डी सेल्फिंजाइटिस। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एंडोमेट्राइटिस। अगर हम बात करते हैं एंडोमेट्राइटिस के रिस्क फैक्टर की तो वहाँ पर आ जाता है सिजेरियन सेक्शन, प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, लॉन्ग लेबर विथ मल्टीपल वेजाइनल एग्जामिनेशन। यह सारे ही एंडोमेट्राइटिस के रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग लिनिया निग्रा एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सारे स्टेटमेंट लिनिया निग्रा के लिए करेक्ट है सिवाय एक के। ऑप्शन ए डार्क वर्टिकल लाइन दैट appear on the abdomen in pregnancy. Option B it is probably due to melanocyte stimulating hormone from anterior pituitary. Option C pigmentation disappears after delivery. Option D it appears all over abdomen. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लिनिया निग्रा जो होता है वो ऑल ओवर एब्डोमेन अपियर नहीं होता है। इसके अलावा बाकी के तीनों ऑप्शन जो दिए गए वो करेक्ट है। लिनिया निग्रा को प्रेगनेंसी लाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन परफॉर्मिंग ए पोस्टपार्टम असेसमेंट ऑन ए पेशेंट, ए नर्स नोट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लॉट्स इन द लोकिया. The nurse examines the clot and notes that they are larger than 1 centimeter. Which of the following nursing action is most appropriate? पोस्टपार्टम असेसमेंट करते हैं एक पेशेंट के ऊपर, उसका जब लोकिया को एग्जामिन करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ क्लोट हमें फाइंड आउट होता है। जब इस क्लोट को हमने फर्दर एग्जामिन किया तो पता चलता है कि इसका साइज लार्जर देन 1 सेंटीमीटर है। इसी कंडीशन के अंदर अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ऑप्शन बी नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन सी रीअसेस द क्लाइंट इन 2 आवर्स, ऑप्शन डी एनकरेज इंक्रीज्ड ऑरल इंटेक ऑफ फ्लूइड। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नोटिफाई द फिजिशियन, क्योंकि यहाँ पर लोकिया के अंदर क्लोट प्रेजेंट है और वो भी उनका साइज लार्जर देन 1 सेंटीमीटर है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है हेमरेज का कंडीशन, जिसके अंदर हमें इमीडिएटली फिजिशियन को या फिर गायनेकोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज नॉन एज। स्टूल के अंदर अगर फ्रेश ब्लड प्रेजेंट है तो इससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हिमेटोकेजिया, ऑप्शन बी मेलेना, ऑप्शन सी हेमोप्टाइसिस, ऑप्शन डी हेमेचूरिया।
करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हिमेटोकेजिया। अगर फ्रेश ब्लड प्रेजेंट है तो वो कहलाता है हिमेटोकेजिया। इसी के साथ ही अगर अपर जीआई ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से डार्क टेरी स्टूल देखने को मिलता है, वो कंडीशन मेलेना कहलाती है। स्पुटम के अंदर ब्लड प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं हेमोप्टाइसिस, और यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट है तो वो कहलाता है हिमेचुरिया।